द्वितीय सर्ग। हे पुत्री, इस प्रकार धर्म के प्रभाव से प्रहसित ने 66 सागर तक स्वर्ग सुख भोग कर मोक्ष प्राप्त किया। यह कथानक जो मैंने कहा वह क्या तुम्हें याद नहीं आ रहा है? पीताश्रव मुनिराज को जब केवल ज्ञान हुआ था और हम लोग नवस्थलिक पर्वत पर गए थे, उसकी याद शायद तुम्हें होगी ही। हे पुत्री, ब्रह्मेंद्र लांतवेंद्र में तुम्हारा पति और तुम एक विमान में बैठकर स्वयंभू रमण समुद्र गए थे, याद है ना? तुमसे 50,000 पूर्व संख्या प्रमाण वर्ष पहले च्युत होकर मैं यशोधर और महादेवी से वज्रदंत नाम का पुत्र हुआ हूँ। तुम्हारा यह 22वां ललितांग स्वर्ग से च्युत होकर मेरा भांजा हुआ है और वह यहाँ 3 दिन में ही आने वाला है। लज्जा से नतमुखी अपनी पुत्री को इस प्रकार कहकर वह चक्रवर्ती हुए, मैं तुम्हारी मामी के आने का स्वागत करने जाता हूँ, कहता हुआ बाहर चला गया। उसी समय हर्षित मुख और नेत्र वाली पंडिताधाय ने आकर जिनालय में हुए चित्र संबंधी वृत्तांत को सुनाया कि मेरे द्वारा फैलाए गए इस अभूतपूर्व चित्र को देखकर यह किस लिए है, क्या है, किसका है, इस प्रकार स्त्री और पुरुष दोनों आश्चर्य में पड़ गए। कोई कहने लगा कि हम चित्रपट में यह वर्ण से श्यामा कन्या चित्रित की गई है, मालूम होता है कि यह शुभ्रता श्रीमती है। वहाँ दूसरी छलियों को छलने वाले दुर्दांत और वासव आदि भी आए थे जो उलट सुलट बोल रहे थे, किंतु इस पंडिताधाय ने उन्हें अनादृत कर दिया। इसके बाद सबके अंत में अति पराक्रमी उस वज्रजंग ने आकर जिनेंद्र देव की 3 प्रदक्षिणा दी और पीछे चित्रशाला में प्रवेश किया। उस चित्रपट पर उसने पूर्व जन्मों की बातों को देखकर अपनी पूर्व जन्म की पत्नी का स्मरण किया और लंबी श्वास लेकर कहने लगा, मुझे खोजने के लिए ही स्वयं प्रभा के जीव ने निश्चय से यह चित्र खींचा है, परंतु अन्य चतुर दर्शकों से डरकर इस चित्र में कुछ बातें छिपा दी गई हैं। इस चित्र में किस स्थान पर क्या क्या गुण है, ऐसा प्रश्न करने पर तुम्हारे द्वारा बतलाए गए सभी संकेतों को इस जगह पर यह गुण है, इस जगह पर यह गुण है, कहते हुए ऐसे वज्रजंग ने बतला दिया। और मुझसे पूछा कि यह किसकी लड़की है? तब मैंने कह दिया कि यह तुम्हारे मामा की पुत्री है। यह सुनकर वह ललितांग का जीव उस चित्र को लेकर चला गया। वहीं उत्पल खेट नगर में श्री पृथ्वी विमान से च्युत होकर वज्रबाहु राजा और महादेवी वसुंधरी से वज्रजंग नाम का पुत्र पैदा हुआ और वह तुम्हारा फुफेरा भाई है। मैंने उसे देखा है। यह सुन श्रीमती प्रसन्न हुई और धाय का आलिंगन किया। विवाह करने के लिए उत्सुक उसके पिता ने भी जामाता और बहन को प्रसन्नता पूर्वक अपने नगर में लाकर उनका स्वागत किया। उस विद्वान राजा ने देवेंद्रों से पूजित जिन भगवान की पहले अच्छी तरह पूजा की, फिर अपने बहन और भांजे का सम्मान किया और वज्रजंग के लिए अपनी पुत्री विवाह दी। उस विवाह में अति सत्कार और दान से उस राजा ने देवताओं को भी चकित कर दिया। वे दोनों और 32,000 स्नेही मित्र मिलकर जिन पूजन करने से प्राप्त पुण्य का आनंद लेने लगे। उसके बाद वज्रबाहु और वसुंधरा सत्कार प्रतिष्ठा पाकर पुत्र और पुत्रवधू सहित अपने नगर में आए। फिर वज्रबाहु ने अपनी राज्यपाद पर वज्रजंग को अभिषिक्त कर दिया तथा विरक्त हो भोगों को छोड़कर यमधर मुनि के पास दीक्षा ले ली और घोर तपस्या द्वारा अष्ट कर्मों को नष्ट करके मोक्ष पद प्राप्त किया। इधर उन दोनों श्रीमती और वज्रजंग के हजारों पूर्व वर्ष राज्य करते हुए एक क्षण के समान सुख से व्यतीत होने लगे।
उन दोनों के वीरबाहु, शुबाहु आदि नाम के 98 पुत्र हुए और वे सब दीक्षित हो गए। एक समय वे दोनों महल की छत पर स्वेच्छा पूर्वक बैठे थे। उन्होंने आकाश से शीघ्रता पूर्वक आते हुए पिटारे सहित 2 पुरुषों को देखा। उन दोनों ने आकर निवेदन किया कि हम गंधर्व नगर के राजा मंदरमाली, विद्याधर और रानी वनमाला के पुत्र हैं। उन दोनों दूतों ने आकाश से नीचे उतरकर श्रीमती और वज्रजंग के चरणों में नमस्कार किया और उठकर उन दोनों ने कुमकुम से लाल भुजाओं द्वारा वज्रजंग और श्रीमती को वह पिटारा दे दिया। मोहर लगे हुए उस पिटारे को खोलकर उसमें उन दोनों ने एक पत्र देखा तथा दुख और आनंद से सजल नेत्र होकर उस पत्र को बांचा। मालूम हुआ कि वज्रदंत चक्रवर्ती ने कमल में बंद भौरे को देख दशांग भोग वाले अपने राजपाट को दूसरों से भोगी गई नारी के समान छोड़ दिया है। दशांग भोगों के नाम क्रमशः है दिव्य नगर, दिव्य रतन, दिव्य निधि, दिव्य भाजन, दिव्य भोजन, दिव्य शैया, दिव्य आसन, दिव्य भूषण, दिव्य वस्त्र और दिव्य नाटक। अपने पौत्र पुंडरीक को राजगद्दी पर बैठाकर वह चक्रवर्ती बहुत से क्षत्रियों के साथ दीक्षित हो गया। इतना ही नहीं, चंद्र और सूर्य जैसा तेज रखने वाले 20,000 राजा और 1000 राजपुत्र चक्रवर्ती के पीछे दीक्षित हो गए तथा पंडिताध्याय के साथ 60,000 रानियों ने ऐश्वर्य भोग को कुशाग्र के पानी के समान छोड़कर दीक्षा ले ली। अब आप दोनों आकर अनुंधरी के पुत्र उस बालक पुंडरीक का पालन करें, ऐसा महादेवी लक्ष्मीमती पत्र द्वारा आप दोनों को निवेदन करती है। चिंतागति और मनोगति के द्वारा उस पत्र को सुनकर मतिवर मंत्री से सलाह लेकर वे दोनों सैन्य सहित शीघ्र चले। महासस्प नाम के वन में पहुंचकर सस्य सरोवर के किनारे आनंद नाम के सेठ और अकंपन नाम के सेनापति की सलाह से सेना का पड़ाव डाल दिया गया। वहां उसने और राजा रानी ने सागर सेन और दमवर मुनि को दान दिया। दाता के 9 पुण्यों का लाभ लेकर पुंडरीकर्णी नगरी को गए। 9 पुण्य इस प्रकार हैं: पड़ेगाहिना, ऊंचे स्थान पर स्थापित करना, पैर धोना, पूजा करना, प्रणाम करना, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, मन शुद्धि, इष्णा शुद्धि। ये 9 प्रकार के पुण्य हैं। वहाँ महादेवी लक्ष्मीमती और कुमार पुंडरीक को देखकर तथा मधुर वचनों में समझाकर वे लोग वहाँ कुछ दिन तक रहे, फिर अपने अपने नगर को लौट गए। एक समय अगुरु धूप के धुएं से व्याप्त शयनगार में सोते हुए दोनों मृत्यु को प्राप्त हुए और दान देने के महात्म्य से वे दोनों उत्तर कुरु में भोग भूमिया हुए। 10 प्रकार के कल्प वृक्षों से निर्मित उस भोग भूमि में 3 पल्ले की आयु पाकर उन्होंने दान के पुण्य फल को भोगा। वहाँ पर मध्यांग, तूर्यांग, विभूषणांग, ज्योतिरांग, गृह्यांग, भोजनांग, भाजनांग, प्रदीपांग, वस्त्रांग, मालांग, ये 10 जाति के कल्प वृक्ष हैं जो कि लोगों को मनोवांछित भोग सामग्री देते हैं। किसी समय सूर्यदेव के विमान को आकाश में जाता हुआ देखकर परस्पर अति स्नेह वाले उन दोनों को जाति स्मरण हो गया तथा वे मूर्छित हो गए। फिर प्रबुद्ध होकर उन दोनों ने शिला तल पर आकर बैठे हुए 2 चारण मुनियों को देखा। सिर से प्रणाम कर उनसे पूछा, हे प्रभु, आप कौन हैं और कहाँ से आए हैं? उनमें से ज्येष्ठ मुनि ने कहा कि मैं तुम्हारे महाबल भव में स्वयं बुद्ध नाम का मंत्री था। संयम धारण का सौधर्म स्वर्ग के स्वयं पर विमान में मणिचूल नाम का देव हुआ। वहाँ से च्युत होकर में पुंडरीकर्णी नगरी में रानी सुंदरी और राजा प्रियसेन नाम का ज्येष्ठ पुत्र प्रेतिंकर हुआ।
और यह मेरा छोटा भाई प्रीति देव है। हम दोनों ने स्वयं प्रभु जिनराज के समीप दीक्षा लेकर तप बल से चारणा रिद्धि पाई है। अभी जिन प्रतिमाओं की वंदना करके यहाँ तुम्हें सम्यक्त रूप रत्न देने को आए हैं। इस रत्न से बढ़कर संसार में कोई वस्तु ना है और ना हुई है और ना ही होगी। उससे ही भव्य प्राणियों ने मुक्ति पाई है तथा आगे पाएंगे। इसलिए सम्यक तो सबसे श्रेष्ठ है। जिनेन्द्र द्वारा उपदिष्ट जीवादि पदार्थों का श्रद्धान रूप सम्यक ही तीनों लोकों में सार है और उसे आप दोनों ग्रहण करें। उन दोनों को इस तरह रत्नत्रय में आद्य सम्यक्त को देकर वे चारण मुनि चले गए। अंत में समय दर्शन को धारण करके मृत्योपरांत वे युगलिया शोधर में स्वर्ग गए। वज्रजंग नाम का जीव श्री प्रभु विमान में श्रीधर देव हुआ तथा सम्यक्त की महिमा से श्रीमती का जीव स्त्री पर्याय को छोड़कर स्वयं प्रभु विमान में स्वयं प्रभु देव हुआ। एक समय श्री प्रभु पर्वत पर प्रीतिंकर तीर्थंकर को केवल ज्ञान उत्पन्न हुआ। उनकी पूजा करने के लिए मनुष्य, देव और असुर आए। उस श्रीधर देव ने भी मुनिराज की वंदना कर पूछा, महाराज हमारे शेष 3 मिथ्या दृष्टि मंत्री कहाँ हैं? इस पर केवली भगवान ने उत्तर दिया कि वे सभिन्नमति और महामति नाम के मंत्री अनंत भ्रमण करने वाले निगोद में पड़े हैं और शतबुद्धि मंत्री दूसरे नरक में घोर दुख सह रहा है। यह सुनकर श्रीधर देव ने जाकर उस नारकी को समझाया और सम्यक धारण कराया। वह सतमती भी अपने आयु समाप्त होने पर नरक से निकलकर पुष्करार्ध द्वीप में पूर्व विदेह के रत्न संजयपुर में चक्रवर्ती महीधर और महादेवी सुंदरी के जयसेन नाम का पुत्र हुआ। वह अपने विवाह के समय ही श्रीधर देव द्वारा पुनः संबोधित हो विरक्त हुआ और यमधर मुनि के पास दीक्षा ले ली। पश्चात वह जयसेन तप करके ब्रह्म स्वर्ग का इंद्र हुआ। सुधर्मा नाम की सभा में देवताओं को प्रसन्न करने वाली कथा कहते हुए उस श्रीधर के ब्रह्मेंद्र ने स्वर्ग में बड़ी पूजा की। यह देख सभी देव विस्मित हुए तथा उन देवों के संबंध को श्रवण कर अत्यंत श्रद्धा पूर्वक उनमें से बहुतों ने सम्यक धारण किया। उसके बाद 1 सागर पर्यंत भोगों को भोग कर श्रीधर देव वहां से च्युत हुआ और जम्बूद्वीप में पूर्व विदेह के वत्सकावती देश की सुसीमा नगरी में सदृष्टि राजा और रानी सुंदर नंदा के घर सुविधि नाम का पुत्र हुआ तथा स्वयं प्रभु नामक देव सुविधि की सुंदरी स्त्री से केशव नाम का पुत्र हुआ। एक समय उस सुविधि कुमार के श्वशुर चक्रवर्ती अभय घोष धर्म चक्रवर्ती विमलवाहन मुनिराज के पास गए। उसने संपूर्ण राज को विस्तुल्य छोड़कर 18,000 राजाओं के साथ दीक्षा ले ली। उस चक्रवर्ती के साथ 5,000 पुत्रों ने भी दीक्षा ले ली। सुविधि ने अपने पुत्र केशव के स्नेह से दीक्षा न लेकर उत्कृष्ट श्रावक के व्रत धारण कर लिए तथा बहुत समय तक विहार कर अंत में संलेखना पूर्वक शरीर त्याग किया और अच्युत स्वर्ग में प्रतीन्द्र पदवी पाई। केशव भी श्रीधर मुनि के समीप देशव्रत श्रावक व्रत धारण कर अंत में समाधि पूर्वक मरण कर उसी स्वर्ग में सामानिक देव हुआ। 22 सागर पर्यंत ऐश्वर्य को भोग कर वे वहां से च्युत हुए तथा जम्बूद्वीप के पूर्व विदेह में पुंडरीकणी नगरी के राजा वज्रसेन और श्रीकांता रानी से सुविधि का जीव देव तो वज्रनाभि नाम का पुत्र हुआ तथा केशव का जीव इसी नगर में सेठ कुबेर दत्त और अनंतमती के यहाँ धनदेव नाम का पुत्र हुआ है। वज्रजंग के भाव में जो मंत्री, पुरोहित, सेनापति और सेठ के जीव थे वे सब पीठ, महापीठ, सुबाहु और महाबाहु नाम के वज्रजंग के भाई हुए।
उस वज्रनाभि की 30 लाख पूर्व प्रमाण कुमारावस्था थी। उसके पिता ने लोकांतिक देवों से संबोधित होकर जीन दीक्षा ले ली। वज्रनाभि ने 30 लाख पूर्व प्रमाण चक्रवर्ती पद भोगा। उसका मित्र धनदेव उसका गृहपति रत्न था। एक समय यथार्थ ज्ञान के उदय होने से राजा वज्रनाभि ने देवताओं द्वारा अविलक्षणीय उस पुष्कलावती देश को कुम्भलाई माला के समान छोड़ दिया। वज्रदंत नाम के पुत्र को राज्य देकर 8 भाइयों व धनदेव मित्र के साथ अपने पिता के समीप दीक्षा ले ली। महान तेज वाले 11,000 राजा और उसके 100 पुत्रों ने भी दीक्षा ले ली। निर्ग्रंथ होकर उसने बड़ी श्रद्धा के साथ 12 प्रकार के श्रुत ज्ञान का अभ्यास किया और सिंह निष्कृणित आदि महान तपों को किया। उस वज्रनाभि ने तीर्थंकर प्रकृति को बांधने वाले उस 16 भावना की जो कि जगत के श्रेष्ठ ऐश्वर्य के लिए मूल्य स्वरूप है और त्रैलोक्य में हलचल पैदा करने वाली है। उस चक्रवर्ती ने स्वकाल और स्वभावना के अनुसार तप किए और अंत में अपने साथियों सहित श्री प्रभ पर्वत के शिखर पर चढ़ 4 प्रकार की आराधनाओं की आराधना की। 1 मास का उपवास व्रत लेकर समाधि मरण कर सर्वार्थ सिद्धि विमान में अहमेंद्र हुए और वहां 33 सागर की आयु पाई। इस प्रकार दामनंदी आचार्य विरचित इस पुराण सार संग्रह के पुरुदेव चरित में सर्वार्थ सिद्धि गमन नामक 2य सर्ग समाप्त हुआ।